कुछ खा ले। नहीं दीदी, मुझे भूख नहीं है। कल से अकेले में बैठकर सिर्फ रोए जा रही है तू। कुछ भी तो नहीं खाया तूने। आखिर कब तक ऐसी भूखी रहेगी, कब तक ऐसी रोती रहेगी? राधा, कुछ तो खा ले। नहीं दीदी, तुम्हारी कसम, मुझे सचमुच भूख नहीं है। देख राधा, अगर तूने नहीं खाया तो मैं भी नहीं खाऊंगी। चल उठ, चल जल्दी से मुंह हाथ धो ले। हाँ, बड़ी बहू अभी तक चाय लेके नहीं आई। आज से बड़ी बहू इनका काम बिल्कुल नहीं करेगी। मैंने मना कर दिया अपनी बड़ी बहू को। क्या बात है, आज बड़ी परेशान लग रही हो? तुम्हें कैसे मालूम? दिखता है क्या? दिखता तो नहीं है, मगर महसूस तो होता है ना, क्योंकि जब तुम परेशान होती हो तो बड़ी भयानक भयानक जवाइयां लेती हो। तो और क्या करूं? अभी तक चाय नहीं मिली। सुबह सुबह 4-5 प्याली चाय नहीं पी लेती, तब तक जमाइयां ले लेकर मेरा मुंह दुखने लगता है। अब मुंह दुख रहा है तो बाम लेकर अपने मुंह पर रगड़ लो, दर्द कम हो जाएगा। या फिर अपनी मंजली बहू को उठाओ जो अब तक सो रही होगी, उससे कहो चाय बनाने के लिए, तो चाय मिलेगी, वरना दिन भर ऐसी बैठी रहोगी। मंजली बहू को क्यों हमेशा की तरह बड़ी बहू बनाकर लाएगी? बड़ी बहू! हाँ, बड़ी बहू को आवाज मत दो, अब वो तुम्हारी आवाज में बिल्कुल नहीं आएगी। क्यों? अरे क्यों क्या, कल ही तुमने झगड़ा करते हुए सारे रिश्ते नाते तो तोड़ लिए, और रिश्ते नाते तो बिजली की तारों की तरह होते हैं, तार तोड़ दो तो घर में बत्ती कहां से चलेगी? ये उससे काम नहीं चलेगा। अपनी मंजली बहू को उठाओ, और हो सके तो साथ अपने मंजली बेटे बादल को भी उठाओ। उससे कहो कि थैली लटका के जाए, बाजार से सौदा लेकर आए, तो इस घर में खाना पकेगा, वरना भूख हड़ताल। क्या मतलब? यानी कि बड़ी बहू इस घर में कुछ नहीं पकाएगी? नहीं, बनाएगी, खाना बनाएगी, चावल बनाएगी, सब कुछ बनाएगी, मगर अपने लिए बनाएगी, तुम्हारे लिए कुछ नहीं बनाएगी। तो फिर अपनी लाडली बहू से कहो कि अपने लिए अलग घर ले ले। अलग घर क्यों ले ले? वो मेरे बड़े बेटे आदर्श की पत्नी है। हाँ, ये बात और है कि आदर्श को तुमने जन्म नहीं दिया, वो मेरी पहली स्वर्गवासी पत्नी का बेटा है, लेकिन है तो मेरा बेटा ना। मेरे दूसरे बेटों की तरह वो भी इस घर में बराबर का हिस्सेदार है, उसको कोई नहीं निकाल सकता यहाँ से। बाबूजी, चाय। कितनी मजेदार चाय बनाई बहू ने, लगता है को खास मसाला डाला है आज। चुप करो जी, खुद सपर सपर चाय पी रहे हो। मैंने चाय के लिए हाथ बढ़ाया और वो वापस ले गई, और मैं भिखारन की तरह देखती रह गई। क्या अकड़ आ गई है उसमें? और क्या माँ जी, बड़ी बहू तो अक्कड़ से 100 मील आगे निकल गई है। आज तो हम दोनों को भी चाय नहीं दी उसने। क्यों जी? हाँ। आज के बाद न वो चाय बनाएगी, न घर का खाना पकाएगी, और न ही साफ सफाई करेगी, समझी? फिर क्या होगा माँ जी? आज से घर का सारा काम तुम करोगी। हाँ? आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैं और घर का काम करूं? हाँ। क्यों? कल तो तुम भी लोगों ने डंके की चोट पर कहा था कि बड़ी बहू की कोई जरूरत नहीं है, सारे घर का काम तुम करोगी, मेरी देखभाल भी तुम करोगी। हाँ, वो तो मैंने जोश में कहा था। इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं घर का काम करूंगी, खाना बनाऊंगी, झाड़ू लगाऊंगी। छी, ये मुझसे नहीं होगा। अरे मछली बहू, आखिर तू भी तो औरत जात है। औरत जात हूँ, मगर किसी नीच या नौकर के खानदान की नहीं जो मैं घर का काम करूं। अरे माँ जी, फजूल हुज्जत करने की क्या जरूरत है? आप सीधी तरह छोटी बहू से कह क्यों नहीं देती कि आज से सारे घर का काम वही करे? अरे उससे कहूंगी तो चुटिया उखाड़ कर रख देगी हम सबकी। अरे तुम दोनों के कहने पर रवि के हाथों उससे पिटवाया था, अब क्या वो हमारे लिए रसोई बनाएगी? हाँ? अरे कुछ भी नहीं करेगी वो तो बड़ी बहू के साथ जाके मिल गई होगी। तो फिर माफ करना माँ जी, भाड़ में जाए आपकी रसोई और आपके घर का खाना। हम लोग अपना इंतजाम खुद ही कर लिया करेंगे। हाँ। सुनो जी, आज से हम लोग होटल में खा लिया करेंगे। बहुत अच्छा आइडिया है। लेकिन मेरा क्या होगा? हमें क्या मालूम, आप अपना खाना खुद ही बना लिया करें। चलो जी, मुझे ब्यूटी पार्लर जाना है। मुझे भी जरा हेयर कट लेना। हाँ? मैं अपना खाना खुद पका लूं? ये भी छोटी बहू और बड़ी बहू की तरह निकम्मा हो गया है। अच्छा, ज्यादा बकबक मत करो। तुम इसे चाय के बगैर मेरा सर दुख रहा है। जल्दी से कोई चाय का प्रबंध करो। हाँ,
तुम रसोई में से केतली ले आओ, मैं होटल से चाय ले आता हूँ। क्यों? केतली तुम नहीं ला सकते? वो ठीक है ठीक है, मैं केतली लेकर आती हूँ, तुम तब तक इस कमरे में झाड़ू लगा दो। हाँ, हाँ? मैं यहाँ झाड़ू लगाऊंगा? तो क्या मैं लगाऊंगी? अच्छा, ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है। क्या है? तुम भौंको मत प्लीज, मैं बताता हूँ। वो क्या है कि क्यों ना कुछ दिनों के लिए हम दोनों चलकर तुम्हारी माँ के यहाँ रह लें? आज जिंदगी में पहली बार अक्ल की बात की है तुमने। वाह! सच? अब जल्दी से पैकिंग कर लो, इससे पहले कि सबको खबर हो जाए हम लोग यहाँ से निकल चलते हैं। हाँ। हॉल में तो कोई नहीं है, तो निकल चलो। हाँ चलो। हे भगवान, ये हवा को भी मुझसे दुश्मनी हो गई है। ओह माँ! मुझे चक्कर आ रहा है। कमर टूट गई, क्या करूँ? दीदी यहाँ माँ जी को देखो। तो जैसी अच्छी सास को ये कैसी बहुएं मिली हैं? मेरी दुश्मन है, दुश्मन। बस राधा, बहुत हो गया, मुझसे माँ जी की हालत देखी नहीं जाती। दीदी तुम कहीं नहीं जाओगी? अरे मगर देखो ना दीदी। ये बर्तन साफ करूं या पानी भर के ले जाऊं? हे भगवान, मुझे इन लोगों से बचा ले। आह, 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 राधा चल जल्दी। माँ जी, राधा, राधा माँ जी क्या हुआ माँ जी? पूछिए माँ जी। माँ जी, मुझे बाएं हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। इन्हें हॉस्पिटल में रखना होगा। हॉस्पिटल में? क्यों? ऑपरेशन करके इनके सीने में पेसमेकर मशीन लगाई जाएगी। मशीन काहे की थी? इस वक्त जो इन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है, ऑपरेशन के बाद ये आसानी से सांस ले सकेंगी। इसमें करीब कितना खर्चा होगा? यही कोई 75,000 रुपए, और ऑपरेशन जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। 75,000? हाय, मेरा मजला बेटा बादल अपनी पत्नी के साथ चला गया। अगर वो आज यहाँ होता तो रत्ती भर पैसे की परवाह नहीं थी। वो कुछ भी करके मुझे अस्पताल में दाखिल करवा देता। सुनिए, क्यों ना हम मोहिनी के पति दीपक भैया से कुछ उधार मांग ले? मोहिनी? हाँ? सीता, जब से माँ की तबीयत बिगड़ी है, मोहिनी का इस घर में आना बंद हो गया है। जब वो अपनी माँ को देखने नहीं आ सकती, तो उसके घर से पैसों की क्या उम्मीद की जा सकती है? अरे मोहिनी, तुम्हारी माँ इतनी बीमार है और तुमसे मिलने भी नहीं गई? पागल हो गए तुम? मैं माँ के पास जाऊंगी? अरे अगर मैं वहाँ चली गई तो हाथ फैलाकर सब लोग पैसे उधार मांगने लग जाएंगे। पैसे उधार मांगने के डर से तुम अपनी बीमार माँ से भी मिलने नहीं जाओगी? क्या फर्क पड़ता है वहाँ जाऊँ या ना जाऊँ? वैसे माँ का ख्याल करना बेटों का काम है, बेटियों का नहीं। कमाल है, वैसे तो दिन रात अपनी माँ के घर में पड़ी रहती थी, अब जब वो बीमार है तो... ज्यादा हमदर्दी जताने की जरूरत नहीं है, आई समझ ले बात। लेकिन बहू, इतना तो सोचो, वो तुम्हारी माँ है। वो मेरी माँ है, आप लोगों की नहीं। ज्यादा प्यार जताने की कोशिश मत कीजिए। मुझे नींद नहीं आ रही है, सीने में बहुत दर्द हो रहा है। माँ जी, बाम लगा दूं? तू बिल्कुल हाथ मत लगाना, मुझे छूना मत। अरे रे, इस पे क्यों नाराज हो रही है? ये सब किसी का किया कराया हुआ है। मनुष्य पैरों वाली जब तक ये इस घर में नहीं आई थी, मैं कितनी तंदुरुस्त थी, कितनी सेहतमंद थी, और इसके आते ही बस बस बस,
डॉक्टर ने बात करने को मना किया, तुम चिल्ला रही हो। तो फिर इससे कहो कि ये घर छोड़कर चली जाए। मैं इसका मुंह तक देखना नहीं चाहती। जरा बुला दो। मेरा बादल बेटा आ गया है ना? ओहो, फिर इस घर में वापस आ गए। तुम तो लाखों में एक हो, करोड़ों में एक हो। इसीलिए बाबूजी तुम्हें भेड़ कहते हैं। क्या? मेरे पति के इतने बड़े सर में चम्मच भर की अकल नहीं है। बिना सोचे समझे उस दिन माँ जी के सामने मुझे रुपए देने की क्या जरूरत थी, और कहा कबर्ड में रख देना। देखा नहीं था माँ जी किस तरह दीदे फाड़ फाड़ कर देख रही थी। अब मुझे क्या पता था कि एक दिन माँ जी बीमार पड़ेंगी। अच्छा सुनो, माँ जी ने कहा है घर आते ही तुम पहले उनसे मिल लो। क्यों? किस लिए? ओ, जाहिर बात है पैसे मांगने चाह रही होंगी। ओ, पर तुम साफ साफ उनको कह देना वो खर्च हो गए। इतने सारे रुपए खर्च हो गए। ऐसा क्या खरीद लिया बेटा? वो हम माँ जी, हमने अपने नए घर के कमरों को ठंडा रखने के लिए एयर कंडीशनर मशीन खरीद लिया है। वाह बेटा बादल, तेरी माँ को सांस की मशीन की जरूरत है और तुमने अपने कमरों को ठंडा करने के लिए एयर कंडीशन की मशीन खरीद ली है। बेटे अगर इसको मशीन नहीं लगी ना सांस की, तो ये तेरे कमरों की तरह ठंडी होकर रह जाएगी। 1000-2000 की बात होती तो हम लोग हिम्मत भी कर लेते, मगर 75-80 हजार ये हमारे बस की बात नहीं। और फिर आजकल की डॉक्टरों का क्या भरोसा, वो तो ऑपरेशन टेबल पर ही मरीज को ठंडा कर देते। सब मिलकर माँ जी के लिए प्रार्थना करते। क्यों जी? हाँ, हम माँ जी के लिए प्रार्थना अभी से शुरू करें। हाँ जी, चलिए जी। हाँ चलो। जेब से पैसे तो निकलते नहीं है, दिल से प्रार्थना और दुआ के शब्द क्या खाक निकलेंगे। देखा, बड़ा नाज था ना तुमको अपने इस मंझले बेटे बादल पर। तुम्हारी बहू इस बादल को सिगरेट के धुएं की तरह उड़ा के ले गई। अब तो भगवान ही कोई चमत्कार दिखाए तो ये 75,000 रुपए आएंगे कहां से? 75,000? आई एम सॉरी आदर्श, इतना बड़ा लोन तो मिलना मुश्किल है, कंपनी मंजूर नहीं करेगी। लेकिन सर, मुझे इतने रुपयों की सख्त जरूरत है। 2-4 हजार रुपए की बात होती ना तो मैं कोशिश भी कर सकता था। सर मैं आखिरी उम्मीद लेकर आपके पास आया हूं सर। प्लीज मुझे आप निराश मत कीजिए सर। किसी तरीके से 75,000 का कर्जा कंपनी से दिलवा दीजिए सर। मैं आपके हाथ जोड़ता हूं सर। एक तरीका हो सकता है जिससे तुम्हें 75,000 रुपए की रकम मिल सकती, अगर तुम क्या वॉलंटरी रिटायरमेंट? मतलब तो अपनी मर्जी से वक्त से पहले नौकरी छोड़ देगा? इतनी बड़ी रकम हासिल करने के लिए इसके अलावा कोई चारा भी नहीं। आदर्श बेटे, तू मेरे इलाज के लिए अपनी नौकरी छोड़ देगा? मैं एक बार अपनी माँ को खो चुका हूँ, दोबारा अपनी माँ को खोना नहीं चाहता। तो ठीक है बेटा, लेकिन इस जवानी में नौकरी छोड़ देना गलत है। अरे तेरी पत्नी है, तेरा बच्चा है, उनके भविष्य का क्या होगा? बच्चे को पढ़ेगा कहां से? नहीं ये सब मैं नहीं करने दूंगा। बल्कि मैं काम करता हूं, मैं इस घर ही को बेच डालता हूँ। नहीं बाबूजी नहीं, इस उम्र में घर बेचकर कहाँ दर दर भटकते फिरेंगे। क्यों नहीं? एक बेटा होने के नाते माँ के लिए कुर्बानी देना आपका फर्ज है, लेकिन आप अपने बेटे के भविष्य के बारे में भी तो सोचिए। आज आपका नौकरी पर रहते हुए राजू का ये हाल है। किताबें, फीस, कपड़े, हर चीज के लिए मोहताज रहता है। कल अगर आपकी नौकरी चली गई तो? सीता, मुझ पर विश्वास रखो। मेरे होते हुए तुम माँ बेटे पर कोई मुसीबत नहीं आएगी। मैं तुम लोगों को कोई तकलीफ महसूस नहीं होने दूंगा। आपको अपनी माँ की चिंता है, इसलिए मैं रोक नहीं रही हूँ। मैं भी एक माँ हूँ। ठीक है, जैसा आप मुनासिब समझे। बहुत अच्छी तरह से सोच लिया है सर। मेरे पास माँ के इलाज के लिए पैसा हासिल करने का इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। मैं अच्छी तरह जानता हूँ आदर्श कि तुम अपनी माँ को बेहद चाहते हो,
ठीक है, तुम्हारी मर्जी। मैं थोड़ी देर में तुम्हें बुलवाता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। संभल के। आइए बैठ। जल्दी अंदर लेकर आओ। जी। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर अदीरानी है? आपका नाम? आदर्श। आप जा सकते हैं। थैंक यू। कम इन। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग। माँ जी को साथ लाएं? जी हाँ, प्लीज चलिए। ठीक है, चलिए। अबे अंधे की औलाद, तुम्हें दिखता नहीं? मैं लुट गया हूँ, मैं बर्बाद हो गया हूँ। बर्बाद हो गया तो मेरे साइकिल के सामने क्यों? अरे तुम मेरे ऊपर क्यों चढ़े? नहीं मिला आज तुमको, नहीं मिला आज तुमको। लाइसेंस कहाँ है? लाइसेंस पूछता है। पुलिस! तू पुलिस को बुलाएगा? मैं अपनी बीवी को बुलाता हूँ। शोभा! पुलिस! शोभा! पुलिस! पुलिस? शोभा! अरे शोभा, 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 हम लोग लुट गए, बर्बाद हो गए शोभा। अरे क्या हुआ, कुछ बताओ तो। अरे वो मेरा एक दोस्त है ना, जिसके साथ मैं पार्टनरशिप में धंधा कर रहा था। हाँ? अरे उसने धोखे से कागजात पर मेरे दस्तखत ले लिए और सब कुछ अपने नाम कर लिया। अरे तुमने बिना बड़े कागजात पे दस्तखत क्यों किए? अरे किसे पता था कि इतनी बड़ी टोपी पहना देगा। और वो नया मकान, वो तो है ना? वो भी गया। क्या? चलो माँ। नहीं आदर्श, मैं घर नहीं जाऊंगी। वहाँ जाके मैं छोटी बहू का मुंह नहीं देखना चाहती। आप नहीं देख पाएंगी माँ। क्या मतलब? आप जब सो रही थी तब रवि आया था, मुझे कह रहा था कि शाम की गाड़ी से वो राधा को लेकर चला जाएगा। हाँ चलिए माँ जी, घर चलिए। बैठ जाइए मेम साहब। देखिए, इनका हार्ट ऑपरेशन बिल्कुल कामयाब रहा है और ये अब पूरी तरह स्वस्थ हैं। लेकिन एक बात का ख्याल रखना होगा कि इन्हें किसी भी तरह का सदमा या दुख ना पहुंचने पाए। जी डॉक्टर, हम इस बात का ख्याल रखेंगे। चलो। बाबूजी। हाँ बेटी, मैं जा रही हूँ। अगर मैंने जिंदगी में कोई पुण्य कमाया है तो वो पुण्य आज मैं तेरे नाम करता हूँ। भगवान तेरी आंखों से आंसू दूर रखे। क्या मेरी बच्ची, जा। माँ जी। हट हट, तुझे मेरे पैर छूने का कोई अधिकार नहीं। अपनी परछाई भी मुझ पर मत पड़ने दे। बुजुर्गों के पांव छूने से बच्चों का कल्याण होता है माँ, लेकिन अगर राधा ने आज आपके पांव छुए तो आपकी उम्र बढ़ जाएगी। क्या बकता है? इसके पैर छूने से मेरी उम्र कैसे लंबी हो सकती है? आज आप हॉस्पिटल से स्वस्थ होकर लौटी हैं, मेरी वजह से नहीं, राधा की वजह से। मेरा इलाज तूने करवाया, पैसों के लिए नौकरी तूने छोड़ी, फिर इसमें इसका क्या एहसान है मुझ पर? जानती हो माँ, जब मैं ऑफिस से इस्तीफे की बात करके बाहर निकला तो राधा, राधा तुम यहाँ क्यों आई हो? माँ जी की तबीयत तो ठीक है ना? माँ जी बिल्कुल ठीक है। भैया, आप अपनी नौकरी मत छोड़िए। नौकरी नहीं छोड़ूंगा तो माँ के इलाज के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगा राधा? क्या है इसमें? ये मेरे गहने हैं जो मेरी माँ ने मुझे दिए थे। नहीं राधा नहीं, मैं तुम्हारी माँ के गहने नहीं ले सकता। मुझे इस घर में बहुत कुछ मिला। माँ मिली, बाबूजी मिले, राम और सीता के अवतार में आप और भाभी मिले। एक इंसान को इतना सारा सुख बहुत मुश्किल से नसीब होता है भैया। और आज जब मेरी माँ जैसी सास की जिंदगी खतरे में है, मैं ये गहने छुपा के रखूं, ये पाप मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा भैया। लीजिए और बेच डालिए इन्हें। लेकिन राधा, मुझे इनकार मत कीजिए भैया। माँ न होने का गम हम दोनों जानते हैं।
आज रवि और मोहिनी की माँ की जान बचाकर क्यों ना हम दोनों भाई बहन कुछ पुण्य कमा ले। प्लीज भैया, प्लीज। राधा, मैं तुम्हारे सामने हार गया राधा। भैया, आपको मुझे एक वचन देना होगा कि इन गहनों के राज को आप राजी रखेंगे, वरना माँ जी इलाज करवाने से इनकार कर देंगी। मुझे वचन दीजिए भैया। उस वक्त मैंने राधा को वचन तो दे दिया, लेकिन आज मैं उस वचन को निभा नहीं सका, क्योंकि माँ जी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सका कि जिस बच्ची ने इस घर की गिरती हुई इमारत को संभाला है, आज वही घर छोड़कर जा रही। राधा, मुझे माफ कर दे, मैं तुम्हें दिया हुआ वचन पूरा न कर सका। चलो राधा। तुमने मेरे कमरे से लक्ष्मी देवी की मूर्ति ली? नहीं। मैं जानती थी तुम भूल जाओगे, मैं अभी लेकर आती हूँ। नहीं राधा, मैं भूला नहीं हूँ, मैं जानबूझकर छोड़ा आया हूँ। क्यों? मेरे घर की लक्ष्मी तुम हो राधा, और घर में लक्ष्मी के होते हुए मुझे लक्ष्मी देवी की मूर्ति की क्या जरूरत है। आओ चले राधा। रवि, तू इतना बड़ा हो गया है, मेरे सामने मेरे घर की लक्ष्मी को ले जा रहा है, मेरे छोटी बहू को ले जा रहा है। रवि, बेटी, तू इस घर की छोटी बहू नहीं, बल्कि इस घर की लक्ष्मी है, लक्ष्मी है। माजी, बेटी, मैं तेरी कदर नहीं कर सकी, आज तक तुझे पहचान नहीं सकी, मुझे माफ कर दे। इस कम अकल आंखों वाली अंधी माँ को माफ कर दे बेटी, माफ कर दे। बस माजी, बस। डॉक्टर ने आपको जोर से बोलने के लिए मना किया है। अरे जोर से क्या, अब तो मैं चीखूंगी, जोर जोर से चिल्लाऊंगी। अब मुझे कोई बीमारी नहीं है, कोई दुख नहीं है। बेटी, तेरी कसम, तू अगर मुझे जरा सा हाथ लगा देगी ना, तो मेरी सारी बीमारी दूर हो जाएगी, सारे दुख दूर हो जाएंगे बेटी, सारे दुख दूर हो जाएंगे। बस करो माँ, बस करो। ट्रेन का समय हो रहा है और बाहर टैक्सी भी इंतजार कर रही है। टैक्सी छोड़ दे रवि, जा किराए का ट्रक ले आ। ट्रक? ट्रक किस लिए बाबूजी? अपनी मंजली भाभी से कहे कि इस घर से अपना बोरिया बिस्तरा गोल करे, अपने भेड़ बकरी जैसे पति के गले में रस्सी डाल के उस सामान के साथ ट्रक में डाल के घर से बाहर निकल जाए। आप सारी जिंदगी मुझे भेड़ बकरी कहते रहेंगे? सुनिए जी, आज मैं आपसे कह रही हूँ, इन दोनों को इस घर से धक्के मार के बाहर निकाल दीजिए। चलो माफी मांगो माँ जी से। माँ, दूर हो जा मेरी नजरों से, तू मेरी बेटी नहीं है, मेरी बेटी तो छोटी बहू है। नहीं नहीं माँ जी, इन सबको माफ कर दीजिए। वाह बेटी वाह, शाबाश। देखा दुर्गा, ये वो औरतें जिनके चरण छूने से इंसान को इसी दुनिया में स्वर्ग नसीब हो जाता है। अरे मैं बड़ा खुश नसीब हूं कि मुझे भगवान ने ऐसी दो बहुएं दी। मेरी छोटी बहू इस घर की लक्ष्मी है तो बड़ी सरस्वती है। मेरे ये पैगाम संसार के सब घर गृहस्थी वालों को पहुंचा देना कि मर्द अगर मोतियों के दानों की तरह है तो औरतें धागों की तरह है, और अगर धागा चाहे तो मोतियों को पिरोकर मोतियों का हार बना सकता है, और अगर धागा टूट जाए तो उस हार को बिखेर कर जलील खार बना सकता है। ये पैगाम मेरा सारी दुनिया को पहुंचा देना। मेरी बड़ी बहू ने मेरे घर के खोटे सिक्कों को अपने प्रेम और सेवा की भावना से बांधकर इकट्ठा रखा। मेरे परिवार के हार को बनाए रखा, वरना हार कब का टूट गया होता और हम बूढ़े मोहताज किसी फुटपाथ के किनारे बैठकर भीख मांग रहे होते, बिलक बिलक कर मर गए होते। बाबूजी, ये तो किसी इंसान का नहीं, जानवर का हाथ लग रहा है। कौन से जानवर हो भाई? बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी, मैं पैसों की लालच में बह गया था, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। बाबूजी मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। इसका मतलब मेरा बकरी जैसा बेटा आज इंसान बन गया।
सुधर गए हैं बाबूजी। इस घर के बिगड़े सुधर गए तो मैं भी सुधर गया हूँ। अब गांव वापस जा रहा हूँ, लेकिन गांव जाने से पहले रवि और छोटी बहू का भांडा फोड़ते जा रहा हूँ। कैसा भांडा मामा जी? भांडा ऐसा कि रवि ने छोटी बहू के प्यार में कौन सा गाना गाया था? मामा जी। ओ लैला हम तुम पे दिल जान से मरता है,